प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की महत्वपूर्ण तिथियां और प्रश्न नंबर 1 की महत्वपूर्ण टिप्पणियां लिखाई थी और मैंने चर्चा की थी। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, अथवा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए प्रारंभ किए गए किन्हीं 4 उपायों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है नंबर 1, फ्रांस को पितृभूमि ला पैट्री और नागरिक ले सिटियन की उपमा देकर लोगों में एकात्मकता के भाव जगाए गए। नंबर 2, फ्रेडरिक सारियू ने वर्ष 1848 में द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स अखिल विश्व लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र का स्वप्न नामक चित्र बनाया। इसमें विश्व के सभी लोगों को परस्पर सहमति आधार पर शांतिपूर्ण स्थिति में दिखाया गया है। नंबर 3 है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रति एकात्मकता जगाने वाली विविध साहित्यिक विधाओं को जन्म दिया गया। नंबर 4 है जैकोबियन क्लब बनाए गए जिनमें फ्रांस की संस्कृति को विशिष्ट पहचान दी गई। नंबर 5 है स्टेटस जनरल और राष्ट्रसभा नेशनल असेंबली में जन प्रतिनिधित्व को सम्मान दिया गया। नेक्स्ट नंबर 6, क्षेत्रीय भाषाओं पर प्रतिबंध लगाकर फ्रेंच भाषा को जन भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। आंसर है मारियान और जर्मेनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्र रूपक थे। राष्ट्र शक्ति का स्वरूप होने के कारण इन दोनों सांग रूपकों को नारी रूप में प्रतिष्ठा दी गई। राष्ट्र के प्रति सभी लोगों में विशेष लगाव और अनुराग जगाने के लिए ही इन प्रतीकों या रूपकों का आश्रय लिया गया। उदाहरणार्थ भारत राष्ट्र का सांग रूपक भारत माता का चित्र है। इस चित्र में चित्र और त्रिशूल आदि से भारत माता को अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए या पता लगाएं, अथवा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आंसर है जर्मनी के एकीकरण का प्रारंभ प्रशा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने प्रशा को सैनिक शक्ति बनाया और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार की। जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, ये देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। वियना संधि के अनुसार जर्मनी को 30 राज्यों को एक ढीले ढाले संघ में बदल दिया गया। जर्मन देशभक्तों ने इस मंच को दृढ़ बनाने के अनेक प्रयास किए। 1848 की क्रांति के मध्य फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट ने जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, परंतु प्रशा के राजा के कारण यह लक्ष्य पूरा ना हो सका। वास्तव में जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं थीं। ऑस्ट्रिया इस एकीकरण के विरुद्ध था तथा प्रशा तथा फ्रांस के लिए संयुक्त जर्मनी एक खतरा था। स्वयं अनेक जर्मनवासी भी इस एकता के विरुद्ध थे। इन सब बाधाओं को बिस्मार्क ने दूर कर दिया। वह 1862 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि की और ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया। दोनों ने मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया और युद्ध से प्राप्त उपनिवेशों या डचियों की आड़ लेकर उसने 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने
विश्व की शक्तियों को तटस्थ किया और ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध में पराजित कर दिया। युद्ध के पश्चात मेन नदी के उत्तर में स्थित सभी जर्मन रियासतों को मिलाकर उत्तरी जर्मनी नामक एक राज्य संघ की स्थापना की गई 1867 में। इसमें मकेलनबर्ग तथा सैक्सनी को भी मिला दिया गया। सन 1871 में फ्रांस को पराजित करने के पश्चात जर्मनी के दक्षिणी राज्य बवेरिया, नडेन, व्यूटबर्ग आदि को भी जर्मन साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। प्रशा के राजा को समस्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस प्रकार जर्मनी यूरोप के मानचित्र में एक राष्ट्र के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, अथवा नेपोलियन द्वारा अपने नियंत्रित क्षेत्रों में शुरू किए गए किन्हीं 5 सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। आंसर है नंबर 1, नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट करके राजतंत्र की वापसी की और प्रशासन की पूरी व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाया। नंबर 2, उसने नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सभी को बराबरी देते हुए नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेक्स्ट नंबर 3, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। नंबर 4, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। नेक्स्ट नंबर 5, शहरों में गठित कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त किया तथा यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किए। और लास्ट नंबर 6, पूरे साम्राज्य में एक जैसे मानक भार, नापतोल और एक राष्ट्रीय मुद्रा जारी की गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए। थैंक यू।